कानपुर के बिल्लौर के पास कालिंदी एक्सप्रेस के साथ हुआ हादसा आखिर किस मंशा से किया गया था? जहां तक सबूतों की बात है तो अभी जो पुलिस की पूरी जांच है, चाहे वो एटीएस की हो, पुलिस की हो, एनआईए की हो, सभी की सभी अभी फ़िलहाल फॉरेंसिक जांच पर केंद्रित होकर रह गए हैं। सभी का ये कहना है कि जब तक फॉरेंसिक की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन अगर हम सबूतों की बात करें, जो वहाँ पर सबूत अभी तक मिले हैं, अगर हम उनकी बात करें तो कहीं न कहीं ये बिल्कुल साफ तौर पे पता चल रहा है कि ट्रेन को द बर्निंग ट्रेन बनाने की मंशा पूरी तरह से हो सकती थी। उसके पीछे कारण ये है कि सबसे पहला सबूत जो वहाँ पर मिला वो था सिलेंडर, और वो सिलेंडर भरा हुआ था। उस पे पूरी तरह से गैस भरी हुई थी और उसको रेल की पटरी पे रखा गया था। इसके बाद अगर हम दूसरे सबूत की बात करें तो वहाँ पर बॉटल मिली थी और उस बॉटल के अंदर पेट्रोल था और उसका जो कैप था उस पे केरोसिन लगा हुआ था। और इसके साथ ही साथ थोड़ा सा कुछ पाउडर मिला है, जिसको कि ऐसा कहा जा रहा है कि शायद कोई बारूद हो सकता है, ये पटाखे में प्रयोग होने वाला पाउडर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो फॉरेंसिक के बाद पता चलेगा। लेकिन अगर हम इन तीनों ही चीज़ों को जोड़ें तो उससे जो समझ में आता है वो ये कि जो पूरी मंशा थी वो मंशा ये थी कि जैसे ही ट्रेन टकराएगी सिलेंडर से, सिलेंडर फटेगा, उसमें से गैस रिलीज़ होगी और इसके साथ ही साथ जो चिंगारियाँ निकलेंगी उसकी वजह से जो पेट्रोल है, जो बोतल में पेट्रोल था, उसमें आग लगेगी और बारूद उस आग को पकड़ लेगा। यानी गैस, पेट्रोल और बारूद, इन तीनों को मिलाकर जब ये होगा तो ट्रेन जब तक रुकती तब तक कालिंदी एक्सप्रेस के कई सारे डब्बे उस आग की चपेट में आ सकते थे। ये पूरा एक जो देखने से पता फिलहाल चल रहा है वो ये चल रहा है। दूसरी बात कि उसी जगह को क्यों चुना गया, जिस जगह पर ये हादसा हुआ था, जिस जगह पे कालिंदी एक्सप्रेस टकराई थी, उसी जगह को क्यों चुना गया, इसके पीछे भी एक चीज़ है कि यहाँ से दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है। यानी जिन्होंने भी ये हरकत करी है उनको ये पता था कि ना तो उनको आते जाते कोई देख सकता है, और इसके साथ ही साथ ना ही वहाँ पर इस घटना को वो कुछ करके जाएंगे, जब वहाँ से निकलेंगे तब उसके बाद उनको कोई देख पाएगा। शायद इसी मंशा से उस जगह को चिन्हित किया गया था। तीसरी बात, वहाँ पर कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिसकी कि पुलिस जांच कर रही है। एक छिपरा मऊ की मिठाई की दुकान जो कि सियाराम स्वीट्स के नाम से है, उसका एक झोला मिला है, उसको भी वहाँ का जो सीसीटीवी कैमरा है उसको भी चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये झोला यहाँ पर कैसे आया, इसको भी देखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो सारी टीमें हैं, पुलिस की 6 टीमें हैं, एसआईटी का भी गठन कर दिया गया है, एनआईए भी है, एटीएस भी है, ये सभी इस बात को भी देख रही हैं कि कहीं कोई जमात कनेक्शन तो नहीं है, क्योंकि कोई जमात अगर हाल के दिनों में कोई वहाँ पर आके रुकी हुई है तो ये भी पूछताछ की जा रही है। और इसके साथ ही साथ कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, कुछ हिस्ट्री शीटर्स को हिरासत में लिया गया है, ये पूछताछ करने के लिए कि कहीं उनके संपर्क में तो ऐसा कोई नहीं आया जिससे ये पता चले कि इस घटना को कोई अंजाम कैसे देने वाला था और कौन देने वाला था। इसके अलावा यहाँ पर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है, चलिए आपको वो भी सुनाते हैं। देखिए, यहाँ पर मौके पे नहीं आ रही की है कि वाइट नहीं आ रही। 8:30 बजे कालिंदी एक्सप्रेस को कल शाम एक सिलेंडर से इम्पैक्ट हुआ है और सिलेंडर घटनास्थल पे मिला भी है। तो इस घटना पे जो भी है एक्यूज, उसको पकड़ने के लिए, उसका तलाश करने के लिए, उसका पता लगाने के लिए हम लोग ने विशेष टीम गठित कर दी है। हमारे डीसीपी वेस्ट के नेतृत्व में कई टीमें हैं, उसके साथ हमारी इंटेलिजेंस ब्रांच और जो प्रदेश की एटीएस है वो भी आके यहाँ देख गई है, वो भी अपने स्तर से इस पर छानबीन कर रहे हैं। अभी हम सभी पहलुओं पर छानबीन कर रहे हैं। कोई भी चीज़ कंक्लूसिवली इस स्टेज पे नहीं कहा जा सकता है कि ये घटना क्यों और किस कारणों से हुई है। अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमें मौके से साक्ष्य मिले हैं, एविडेंसेस मिले हैं, उन डॉट्स को कनेक्ट करके हम इस घटना के पीछे जो भी व्यक्ति है उस वहाँ तक पहुँचे, और जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो हम इसे आगे फिर घटना क्यों की गई, उसका उद्देश्य क्या था, वो भी पता लगेगा। सर, पहली नज़र की अगर हम बात करें तो पहली नज़र में क्या लग रहा है देखने में? पहली नज़र में आपको लग रहा है कि यहाँ एक इम्पैक्ट हुई, घटना घटी और उसका उद्देश्य ट्रेन को डैमेज करना था, और ऐसा डैमेज करना था कि आग भी लग सके, ये भी प्रयास था उसका। 1 महीने के अंदर दूसरी ऐसी घटना को मतलब करने के लिए प्रयास किया गया है, क्या लग रहा है इस तरीके का कौन
हम लोग इन सारी चीज़ें जो अभी पिछले साबरमती एक्सप्रेस में हुई थी और आज उससे भी कनेक्ट करेंगे और हम रेलवे अथॉरिटी से हमारे टीमें टच में है, हम आरपीएफ से टच में हैं, हम रेलवे अथॉरिटी से भी टच में हैं और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनसे भी टच में है। हम सभी सम्यक विद्युत से इस पर कार्रवाई करेंगे ताकि इसमें अगर कोई कॉमन आदमी है या डिफरेंट आदमी है, घटनाएं क्या हैं, सब घटनाएं अलग अलग हैं, अलग अलग नेचर है, तो अभी कोई डॉट्स कनेक्ट नहीं हुए, अभी सब हम लोग विवेचना कर रहे हैं। जैसा भी प्रगति होगा आपको अवगत कराते हैं। क्या लगता है कितनी जल्दी इन सारी चीज़ों का खुलासा हो सकेगा? देखिए, ये कोई कंक्लूसिवली किसी बिंदु को हम लोग प्रकाश में नहीं कर सकते कि कोई ऐसा केस हो कि हाथ में कोई चीज़ हो, इसमें डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, बट हम आपको ये एश्योर करते हैं कि हम बेस्ट ऑफ द टीम्स इसमें लगाएं और साथ ही साथ पूरे इस एरिया में ट्रैक विजिलेंस हम लोग ने इंश्योर कर लिया है कि कानपुर और इसके आसपास में रेलवे अथॉरिटीज़, आरपीएफ, जीआरपी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस मिलकर इस तरह से ट्रैक सर्विलेंस करें ताकि इस तरह की घटनाओं को मिनिमाइज़ कर सके। और हमारे जो रेलवे अथॉरिटीज़ हैं वो जो ट्रेन के लोको ड्राइवर्स हैं उनको भी सेंसिटाइज किए हैं और उनकी बुद्धिमत्ता और उनके अलर्टनेस से भी घटनाओं में ना हो सके और मिनिमाइज हो सके इसको भी। सर, जांच में जमातियों को भी लिया गया है, कोई खास इनपुट जमातियों को लेकर? देखिए, अभी मैंने आपको कहा कि हम किसी बिंदु पर हम कंक्लूसिवली बोलने की स्थिति में नहीं है। सभी बिंदुओं पर अभी हम लोग साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। जिस दिन हम वहाँ पहुँच जाएंगे किसी कंक्लूजन पे आप लोग को अवगत करेंगे। इधर जो ट्रेन हादसा हो रही है, इससे ऐसा लगता है कि इस साजिश के तहत हो रही है। जैसा कि अभी हाल ही में मेरे कानपुर से कालिंदी एक्सप्रेस जा रही थी, जिसके सामने सिलेंडर मिला, बोतलें मिली, छोले में बारूद मिला, कील मिला। इसकी जांच मेरी सरकार कर रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, वो बख्शा नहीं जाएगा और जहां भी होगा निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर पुलिस सूत्रों की माने तो ये पूरी घटना को अंजाम देना किसी एक आदमी के बस का काम नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें 4 से 5 लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने इस पूरी चीज़ को प्लानिंग करके और कहीं ना कहीं इस ट्रेन में आग लगाने की मंशा से इस पूरी चीज़ों को रखा था। ये जो पूरे वहाँ पे सिलेंडर और बाकी चीज़ें मिली हैं उसको रखा गया था। दूसरी बात ये कि अभी तक 150 से ज़्यादा लोगों से पुलिस से पूछताछ कर चुकी है और फिलहाल अभी ऐसी कोई कंक्रीट जानकारी नहीं मिली है जिससे ये पता चल सके कि आखिर इस घटना को अंजाम कौन देना चाहता था। क्या इसके पीछे कोई आतंकी साजिश तो नहीं थी? क्या इसके पीछे सिर्फ किसी की शरारत थी या कोई एक बड़ा घटना को अंजाम देने का मकसद था? सबसे बड़ी बात एक और है कि अभी कुछ दिनों पहले ही साबरमती एक्सप्रेस के साथ भी ऐसा ही यहाँ पर एक घटना हुई थी जब कुछ रख दिया गया था एक रेल का टुकड़ा पटरी के ऊपर और उसके बाद वो ट्रेन भी डिरेल हो गई थी। हालांकि उसमें भी किसी की जनहानि नहीं हुई, लेकिन लगातार कुछ ही दिनों के अंतराल पर इस तरह की घटनाओं का होना कहीं ना कहीं इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि ये सिर्फ एक शरारत नहीं हो सकती है। हालांकि पुलिस ने इन दोनों ही घटनाओं के बीच में किसी भी तरह के लिंक होने से फिलहाल यही कहा है कि अभी इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच करने के बाद अगर ऐसा कुछ पता चलता है तो फिर दोनों घटनाओं को जोड़ के देखा जाएगा। लेकिन अभी सभी एजेंसीज की जो जांच है वो पूरी तरह से केंद्रित हो गई है फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर। जो डॉग स्क्वाड आया था उससे भी बहुत ज़्यादा मदद नहीं मिल पाई है, लेकिन अब सभी को इंतज़ार है फॉरेंसिक रिपोर्ट का और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर इस पूरे घटना के पीछे क्या साजिश थी। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।